इशारा सलाम करता है आपके उद्यम, लगन और मेहनत को, जिसने एक छोटे से सपने को मुहिम बना दिया। गरीबी एक अभिशाप है। इसके चलते आज भी दुनिया की करीब 1 अरब आबादी भूखे पेट सोती है। तमाम कोशिशों और आर्थिक मदद के बाद भी गरीबों की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया। गरीब लोगों की गरीबी हटाने के लिए, तरक्की करने के लिए सरमाए की कोई कमी नहीं है। कमी साधनों की नहीं है, कमी प्रणाली की है, चैनल की है कि वो चैनल ऐसी चलती है कि उसमें जो सरमाया ऊपर से डालते हैं वो नीचे तक, खास करके जो ग्रामीण इलाके में गरीब लोग रहते हैं उनके पास सरमाया पहुंचते पहुंचते काफ़ी कम हो जाता है। तो फिर गरीबों की मदद कैसे की जाए, कैसे इनकी जिंदगी संवारी जाए? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उन्हें जरूरत के मुताबिक मदद मिल सके? जहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वहाँ पर अगर माइक्रो फाइनेंसिंग का भी प्रोग्राम हो तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। माइक्रो फाइनेंस यानी लघु ऋण, कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण। आज पूरी दुनिया में माइक्रो फाइनेंस गरीबी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का ग्रामीण बैंक है। भारत में भी एक अनूठे प्रयोग के साथ इशारा फाउंडेशन फॉर फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट ने शुरुआत की माइक्रो फाइनेंस की। इशारा का जन्म भारत के ग्रामीण इलाकों में खुशहाली और विकास के सपने के साथ हुआ। इस सपने को साकार रूप में सामने लेकर आए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव श्री जयनेल श्रीवास्तव और वित्त विशेषज्ञ AN गुप्ता। इशारा फाउंडेशन फॉर फाइनेंस एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 9 अगस्त 2004 को कंपनीज एक्ट की धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में हुई। ग्रामीण अंचलों की पूरी जानकारी, गांव की विविधता और समस्याओं से पूरी तरह परिचित अनुभव के साथ इशारा के सदस्यों ने पिछड़े इलाकों में सुधार का बीड़ा उठाया। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और गरीब औरतों को छोटे छोटे ऋण देकर उनको गरीबी रेखा से बाहर करना और उनको किसी उद्योग की तरफ ले जाना। नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री योगेश चंद्र नंदा, पूर्व केंद्रीय सचिव लघु उद्योग श्री सुरेंद्र लाल कपूर, सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंजाब सिंह और पूर्व केंद्रीय सचिव महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण श्रीमती आशा दास जैसी प्रख्यात हस्तियों का अहम सहयोग माइक्रो इंटरप्राइजेस के इस अनूठे प्रयोग में मिल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गाजीपुर जनपद से की गई। धीरे धीरे इशारा ने गरीबी को मिटाने और विकास की बढ़ोतरी की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए मऊ और कुशीनगर जनपद तक कार्यक्रम का विस्तार किया। विकास की ये लहर अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी पहुंच चुकी है। हमारा यह लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में हम उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों को अपने कार्यक्रम के अंदर लाएं। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जरूरी होती है महिलाओं की भागीदारी। इशारा फाउंडेशन ने इस बात की महत्ता को समझते हुए महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर विकास कार्यक्रम का विस्तार किया है। इशारा के इस कार्यक्रम में महिलाएं ही उद्यमी हैं, वही कार्यकर्ता हैं और संस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा रही हैं। हम लोगों ने अनुभव किया कि महिलाओं का अगर सशक्तिकरण हो जाए तो पूरे परिवार का विकास हो सकता है और पूरे समाज का विकास हो सकता है।
यह है गाजीपुर की चुन्नी शर्मा। 2 साल पहले इसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक तंगी के चलते वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाती थी। तभी एक दिन चुन्नी शर्मा की मुलाकात इशारा फाउंडेशन की मोटिवेटर से हुई, जिससे उसे माइक्रो फाइनेंस के बारे में पता चला। मोटिवेटर ने उसे दूध का कारोबार शुरू करने की सलाह दी। पैसे की कमी से मतलब वो इशारा से लोन लिया था 10,000 और भैंस को पाला। पहली वाली भैंस बेच करके दूसरी भैंस खरीदी, फिर उससे तो मतलब ज़्यादा आमदनी हुआ। अब चुन्नी के पास 3 भैंसें हैं, जिससे वो न सिर्फ ऋण की किस्त समय पर चुकाती है, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर पा रही है। साथ ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देकर उनका भविष्य भी संवार रही है। इशारा भी हमारी सहायता करती है, इसके लिए आज इशारा को धन्यवाद देता हूँ और इसलिए सबको भी इशारा सहायता करे। इशारा की कार्यप्रणाली में मोटिवेटर का अहम योगदान होता है। मोटिवेटर संस्था का वो नुमाइंदा है जो गांव-गांव जाकर समूहों का निर्माण करवाता है। संस्था ने छोटे छोटे गांवों में भी स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं। एक समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। समूह में एक अध्यक्ष और एक सचिव होता है, जो समूह को संचालित करते हैं। नियमित समय पर समूह की बैठक होती है। समूह की बैठक में आम राय के जरिए तय होता है कि किसे ऋण दिया जाना चाहिए। ऋण वसूली का काम भी बैठक के दौरान ही होता है। मोटिवेटर ही वसूली गई रकम को सहयोगी बैंक में जमा करते हैं। समूह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें एक सामाजिक समरसता पैदा होती है। सामाजिक तरीके पर महिलाएं जुड़ती हैं और ये पता करना जो है बहुत ही आसान हो जाता है कि किसको कितना ऋण चाहिए, किस काम के लिए ऋण चाहिए। कोई झूठ नहीं बोल सकता है और एक दबाव होता है कि ऋण जो है समय से वापस हो, क्योंकि महिलाओं को, इस समूह को पता है कि अगर हमारे एक सदस्य ने ऋण नहीं दिया तो बाकी सदस्यों का को जो ऋण जो है नहीं मिल पाएगा। समय समय पर समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम में समूह के सदस्यों को ऋण लेने और उसकी समय पर अदायगी से संबंधित बातें बताई जाती हैं। हर काम में छोटा या बड़ा जो है उसमें जोखिम है, उसको हम दूर कैसे करें, ये भी उद्यमिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम उनको कौन सा काम करें ये बताते हैं, उनको ऋण देते हैं, साथ में उसके लिए और भी जो जिस तरह की व्यवस्था चाहिए वो भी हम व्यवस्था करते हैं। चुन्नी शर्मा की तरह ही जोखूराम की जिंदगी में भी इशारा फाउंडेशन की मदद से सकारात्मक बदलाव आया है। हमारा नाम जोखूराम, हम बिस्कुट काम बहुत पहले से कर रहे थे। बीच में हम बीमार पड़ गए और पैसा जो भी कुछ था बीमारी में लग गया। साल भर हमारा कारखाना बंद हो गया। हमने इशारा से पैसा 5,000 रुपया लोन लिया और उसी से कारोबार हम कर रहे हैं। अब आगे चल करके आगे पूंजी बन गया हमारा और कारोबार आगे हो गया और तब से हमारा काम चल रहा है। इशारा के माध्यम से जमीनी स्तर पर जो विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के पिछड़े व अति पिछड़े इलाकों में जो विकास की बयार बहने लगी है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए भटकती गरीबी के चेहरे पर एक सुखद एहसास की झलक दिखाती है। पूर्वांचल क्षेत्र के करीब 3 लाख के ऊपर महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो कि सिडबी के द्वारा जिनको सहायता मिली हुई है। And Isara is one of the NGOs, one of the MFIs, setting that example and creating and subserve the activities and objectives of SIDBI in the similar lines. इशारा फाउंडेशन ने हजारों महिलाओं की जिंदगी संवारी है। इशारा से पैसा लिया
तो अपन आमदनी वैसे बड़ा अपन काम हम कर देते लेकर पढ़ा था। फिर चाहे वो पति की बीमारी से टूट चुकी और बिखर चुके अपने परिवार के लिए हौजरी का व्यवसाय चलाती सलमा हो, या चूड़ियां बेचकर अपने परिवार का पोषण करती सरवरी देवी हो, सबकी खुशियों के पीछे इशारा फाउंडेशन ही है। एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये गारंटी लेकर के और हम पैसा देते हैं डोर स्टेप पे, उनके घर पे जाके डोर स्टेप पे उनके घर पे पैसा दिया जाता है। इशारा फाउंडेशन ने उद्यमिता का विकास करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 100 से अधिक व्यवसायों के लिए ऋण मुहैया कराया है। इशारा ने पिछले 2.5 सालों में लगभग 5,000 महिलाओं को उद्यम शुरू कराया और लगभग 5.5 करोड़ रुपए छोटे छोटे ऋण के रूप में इन्हें प्रदान किया। और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 सालों में 1 लाख महिलाओं को छोटा छोटा ऋण दें और उनको तरह तरह के कार्यक्रम शुरू कराएं और इसमें हम लगभग 100 करोड़ रुपया छोटे छोटे ऋण के रूप में इन्हें बांटेंगे। चाहे फिर वो पशुपालन हो या फिर छोटे छोटे कारोबार जैसे साइकिल रिपेयरिंग, कपड़ों की दुकान, सब्जी का व्यवसाय हो या दोना पत्तल निर्माण हो, जहां इशारा ने हस्तकला के विकास को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने और सिलाई सेंटर को प्रोत्साहन दिया है, वहीं पीसीओ, रिक्शा, राइस मिल जैसे तमाम व्यवसायों के लिए सहायता प्रदान की है। पैसा ले ले इशारा से, धान गेहूँ किनाला बेचाला, फायदा होला तो खा लेला, लड़का को पढ़ाओ लेला, लिखाओ लेला, मदद बहुत ही हमके कैले में। रोजगार हमेशा छोटे छोटे काम में पैदा होते हैं और रोजगार से ही जाकर के छोटे लोगों की आमदनी बढ़ती है। पूरी दुनिया में ये स्पष्ट हो गया है, असली जो लोगों का वैभव जो है वो तो छोटे छोटे काम से ही हो सकता है। तो और छोटे काम के लिए छोटा ऋण जो है आवश्यक है, क्योंकि छोटे ऋण की एक अच्छाई ये है कि इसमें फायदा कम है लेकिन नुकसान भी कम है। अब ये काम हम अकेले नहीं करते, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस काम में हमारी और संस्थाएं हमारा सहयोग करती हैं, जैसे इफ्को फाउंडेशन, सिडबी, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग, ICAR, ICICI, HDFC और इंडियन बैंक। सफलता के लिए जरूरी होता है सही दिशा में कदम बढ़ाना। एक सार्थक पहल ही मंजिल को आपके करीब ला देती है। इशारा फाउंडेशन ने इस बात को सही साबित किया है। हजारों गरीब और वंचित भारतीयों के खुशहाल चेहरे इस बात की गवाही देते हैं।